आज आपको ईवीएस का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इकोसिस्टम और हिंदी में पारितंत्र, जो कि आपके सीटेट के फर्स्ट पेपर, यूपीटेट के फर्स्ट पेपर और सुपर टेट यानी कि पीआरटी की जितनी भी वैकेंसी होती है टीचिंग की, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। ठीक है, इवन बायोलॉजी का जो पोर्शन होता है सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, उसमें भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारे टॉपिक का क्या नाम है आज? इको सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं पारितंत्र। ठीक है, पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र भी बोल सकते हैं। इसको हम ऐसे समझेंगे कि आप अगर कहीं पर भी प्रेजेंट हैं, चाहे वो वर्ल्ड का कोई भी कोना हो, वहां पर दो चीज मतलब इम्पोर्टेंट प्रेजेंट रहेंगी, वो रहेंगी बायोटिक और एबायोटिक, जैविक और अजैविक। जैविक मतलब जिनमें लाइफ हो, अजैविक मतलब जिनमें लाइफ ना हो या फिर लाइफ ना हो। तो जैविक कौन कौन सी चीजें हो जाएंगी, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे? तो जैविक में प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं। ठीक है, एनिमल्स में छोटे इंसेक्ट से लेके, वायरस से लेके, बैक्टीरिया से लेके और ह्यूमन बीइंग तक हो जाएगा। और एबायोटिक में लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर, वाटर, सॉइल, ये सब आ जाएगा। राइट। तो जब ये दोनों एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो क्या बनता है? इको सिस्टम, जो एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी हो सकता है और ओशन भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, पानी के बूंद भी हो सकता है इकोसिस्टम, और पूरा समुद्र भी हो सकता है। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? जब जैविक तथा अजैविक घटक आपस में तथा अपने इन्वायरमेंट में अंतःक्रिया करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? पारितंत्र। और इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट, इट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम के लिए हम कंपोनेंट्स देखते हैं कौन कौन से होते हैं। बेसिकली इसमें हम डालेंगे एबायोटिक, एबायोटिक यानी कि अजैविक, और दूसरा होता है बायोटिक यानी कि जैविक। ठीक है, तो हो गए पार्ट्स। अब एक बायोटिक को हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, केमिकल और दूसरा फिजिकल। केमिकल को बोलते हैं हिंदी में रासायनिक, सॉरी रासायनिक, और फिजिकल को बोलते हैं भौतिक। ठीक है, अब जो रासायनिक है ये फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ऑर्गेनिक, एवरीवन नो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक और इनऑर्गेनिक को बोलते हैं अकार्बनिक। ठीक है, ये हो गया। ऑर्गेनिक में क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड यानी कि वसा। कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं हिंदी में, प्रोटीन को प्रोटीन बोलते हैं और लिपिड को बोलते हैं वसा। ठीक है, इनऑर्गेनिक जो होते हैं आपने पीरियोडिक टेबल 10th क्लास में पढ़ी होगी, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया। ये सब जो होंगे वो किसके होंगे? इनऑर्गेनिक के कंपोनेंट्स। ठीक, तो फिजिकल समझ आ गया। अब हम केमिस्ट्री जो होती है, जो केमिकल्स होते हैं वो समझ आ गए। उसके बाद अगर हम भौतिक देखते हैं, भौतिक में क्या क्या आएगा? यानी कि फिजिकल में आएगी लाइट, जिसे हम प्रकाश बोल सकते हैं, एयर यानी कि वायु, वाटर यानी कि जल, सॉइल यानी कि मृदा, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता। ठीक है, ये सब आ जाएगा। उसके बाद अगर बायोटिक की बात की जाए तो इसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होंगे। प्रोड्यूसर, इनको बोलते हैं उत्पादक, और कंज्यूमर्स, इनको बोलते हैं उपभोक्ता। तीसरे होते हैं डिकम्पोजर्स।
इनको बोलते हैं अपघटक। तो देखा आपने जो इकोसिस्टम होता है बेसिकली उसके टू कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक, अजैविक तथा जैविक। एबायोटिक को हम फर्दर डिवाइड करेंगे केमिकल एंड फिजिकल, यानी कि रासायनिक और भौतिक। केमिकल को फर्दर डिवाइड किया जाता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक 3 टाइप्स के होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। जो इनऑर्गेनिक होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, इससे भी बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद भौतिक की बात की जाएगी, लाइट, एयर, टेम्परेचर, सॉइल। इसमें टेम्परेचर भी आप डाल सकते हैं, तापमान जो होता है वो भी इसी में आएगा, क्योंकि अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाए तो मनुष्य सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, मनुष्य के बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जब 37 से डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने लग जाए टेम्परेचर, तो हम स्वेट करने लगते हैं, पसीना आने लगता है। तो वो हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए होता है। एनीवेज, एंड बायोटिक कंपोनेंट, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स, ये 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये चीजें तो आपको समझ आ गई होंगी। अब हम शुरू करते हैं यहाँ से, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोड्यूसर्स। आपने मूवीज में नाम सुना होगा प्रोड्यूसर्स, इनको बोलते हैं उत्पादक। प्रोड्यूसर वो जो कुछ बनाए। तो इस दुनिया में केवल प्लांट ही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, किसी मनुष्य के शरीर से लौकी, तोरई, खीरा निकलते हुए देखा है? नहीं। गेहूं, चावल निकलते हुए देखा है? नहीं। हम केवल मार्केट से इन चीजों को लाते हैं, उनको बस कुक करते हैं, लेकिन बनाते कौन है? प्लांट्स बनाते हैं। और किस प्रोसेस से बनाते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो सिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आपने देखे होंगे जनरली पौधे ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल प्रकाश संश्लेषण ग्रीन कलर की लीव्स में होता है। कई बार ये क्वेश्चन आया है एग्जाम्स में कि फोटो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या केवल पत्तियों में होती है? उसमें ऑप्शन होंगे केवल पत्तियों में, हरे भागों में, तने में, जड़ में। तो आपको लिखना है ऑल द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब जो पौधे का जितना भी ग्रीन पार्ट होता है वहां पे फोटोसिंथेसिस हो सकता है, क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो सूर्य की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद ये इन रेडिएशन से फूड का प्रोसेसिंग करता है। हम देखते हैं कैसे करेगा। तो हम एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है। उसके बाद वाटर, जल हम किसको देते हैं? पौधों को देते ही हैं, जमीन से जल एब्जॉर्ब करते हैं। और सनलाइट कहाँ से आती है? सूर्य का प्रकाश कहाँ से आता है? सन से आता है, जिसको बोलेंगे सन लाइट। और पौधों में क्लोरोफिल पहले से ही प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? क्लोरोफिल। तो क्या क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट बनेगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा, जिसे हम लेते हैं। और आजकल तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा डिमांड में है। ऑक्सीजन के सिलेंडर वगैरह आपने सुना होगा। बॉडी के लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जब ऑक्सीजन ब्लड में जाती है, उस ब्लड से ये ऑक्सीजन हमारी हर सेल के पास जाती है, और हर सेल के पास जाने के बाद ये ऑक्सीजन हमारे फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करती है एटीपी में, और ये एटीपी हमें क्या देता है? एनर्जी। ये हम अपने बायो के लेक्चर्स में देखेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना की ऑक्सीजन की। व्हाई ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर अवर बॉडी? तो ये बहुत अलग चीज है, लेकिन कुल मिला के आप ये समझ लीजिए प्लांट्स को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। और हम लोगों को क्या चाहिए? ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। सभी ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, बट मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म को किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। स्पेशली मनुष्य की बात करें तो ऑक्सीजन की बहुत ही ज्यादा क्या होती है? आवश्यकता। तो किन 4 चीज, कौन सी 4 चीज लगेंगी फोटोसिंथेसिस में? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। और बनेगा क्या? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ये कार्बोहाइड्रेट ही गेहूं बन जाता है, चावल बन जाता है, फ्रूट बन जाता है, सब्जियां बन जाता है। इसी कार्बोहाइड्रेट से प्लांट्स के क्या बनते हैं? सारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो प्रोड्यूसर कौन हुए? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर पाए, उनको क्या बोलेंगे? उत्पादक बोलेंगे। ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स या फिर प्रोड्यूसर्स। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। और जैसे लीव है, मान लीजिए एक प्लांट की लीव है,
इसकी अगर हम छोटी सी स्ट्रक्चर को ले जाके देखें तो इसमें हम देखेंगे कि छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसको क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। ठीक है, इस क्लोरोफिल में लाइट आती है और यहाँ पे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। बायो के चैप्टर में ये पूरा क्लोरोफिल का जो चीजें हैं, स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, वो हम क्लियर देखेंगे। बट आपको ये याद रखना है कि पत्तियों में क्या होता है, या पौधों के जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन करता है? फोटोसिंथेसिस, और वहां से ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो आप इसको लिख सकते हैं। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे। और इसमें एग्जाम्पल में, उत्पादक के एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे? ऑल ग्रीन प्लांट्स, सभी हरे पौधे, या और भी प्लांट्स जो होंगे, ग्रीन में लिखो ऑल प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज। कुछ बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, कुछ पौधे देखे होंगे आपने पर्पल कलर के होते हैं, फोटोसिंथेसिस वो भी करते हैं। उनके अंदर जेंथोफिल नाम का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल की जगह। एनीवेज आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ईवीएस बहुत ही एक इंटरेस्टिंग साइंस है, इसको बहुत मन से पढ़ा जाए तो बहुत अच्छा इसमें रहता है। क्या देखेंगे? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स यानी कि उपभोक्ता। ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के। ठीक है, एक को बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर, और तीसरे को बोलेंगे टर्सरी कंज्यूमर। हिंदी में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता एंड तृतीयक। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, तो ये हो गया। अब प्राइमरी वो एनिमल जो कि सीधे सीधे अपना फूड किनसे ले? प्लांट से। तो इसमें कौन से एनिमल्स आ जाएंगे? शाकाहारी, यानी कि जो केवल हर्बीवोर्स, हरे पेड़ पौधों का सेवन करते हैं। तो इसमें खरगोश आ जाएगा, गोट आ जाएगी, बफेलो आ जाएगी, गाय आ जाएगी, डियर आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे। इसमें एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं? रैबिट, गोट, काव, डियर, एटसेट्रा। राइट। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स, वो एनिमल जो कि फूड के लिए प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंडेंट रहे। ठीक है, तो वो कौन होंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर्स, लाइक दैट जैकाल, स्नेक एंड फ्रॉग। ये किस पर डिपेंडेंट रहेंगे? प्राइमरी पे। अब जो टर्सरी होगा वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पे डिपेंडेंट रहेगा, दोनों से अपना फूड लेगा। लेकिन ये दोनों ही मांसाहारी होते हैं, ये एनिमल्स का प्रयोग करते हैं खाने में। ठीक है, तो इसमें बड़े बड़े जो एनिमल होते हैं, लायन, टाइगर, लियोपार्ड, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, इसमें ये आ जाएंगे। अब आप पूछोगे मनुष्य किसमें आएगा? मनुष्य एक चौथी कैटेगरी होती है, सर्वाहारी। सर्वाहारी ओमनिवोर्स, जो कि सीधे प्लांट्स भी लेते हैं और इन तीनों को भी लेते हैं। वो कौन होते हैं? सर्वाहारी, जो पेड़ पौधों का भी भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं और जंतुओं का भी भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो वो कौन होंगे? सर्वाहारी। उसमें मनुष्य आएगा। प्राथमिक कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर किसको लेंगे? ग्रीन, हरे पेड़ पौधों को भोजन के रूप में लेंगे, यानी कि वो घास फूस खाना पसंद करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर इन एनिमल्स को खाएंगे, प्राइमरी वालों को। टर्सरी कंज्यूमर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को खाएंगे।
और जो सर्वाहारी होगा, ओमनिवोर्स होगा, वो प्रोड्यूसर्स को भी, प्राइमरी को भी, सेकेंडरी को भी और टर्सरी को भी। तो उसमें कौन आएगा? मनुष्य आएगा। आप इसको लिख लीजिए। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा और इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्या रहेगा? डिकम्पोजर्स। आपको घटक, इसका मतलब है डिकम्पोज करने वाला। अब देखो, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, हर जीवधारी की एक समय के बाद मृत्यु निश्चित होती है। उनकी डेड बॉडीज को कौन डिकम्पोज करेंगे? डिकम्पोजर्स करेंगे, अपघटन करेंगे। और उनकी डेड बॉडी किसकी बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड की। इस डेड ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कौन चेंज करता है? डिकम्पोजर्स। और इसमें एग्जाम्पल क्या होंगे? फंजाई यानी कि कवक, एंड बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। तो आप क्या लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन? ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीवधारी जो मृत कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, ऐसे जीवधारी जो मृत कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, वे अपघटक कहलाते हैं। ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट dead organic matter into the inorganic matter is called decomposers. समझ में आया? Organisms which convert dead organic matter into the inorganic matter is called decomposers. और उसमें कौन कौन एग्जाम्पल हो जाएगा? फंजाई और बैक्टीरिया। आई थिंक इट इज क्लियर। हमने पहले क्या किया? सनलाइट से एनर्जी ली, प्लांट्स बने, प्लांट्स के बाद एनिमल्स ने उनको खाया, फाइनली मृत्यु हुई, उनको डिकम्पोज कराया। और जो इनऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिला, वो मिट्टी से सीधे फिर किस में जाएगा? प्लांट्स में। तो ये एक तरह का साइकिल चल रहा है इकोसिस्टम में एनर्जी का। ठीक है, तो इसके लिए हम एक फ्लो डायग्राम, मान लीजिए एक प्लांट है, एक प्लांट है, यहाँ पे सॉइल है, सॉइल में हमने वाटर दिया, एयर दिया यानी कि CO2, यहाँ पे क्लोरोफिल है, यहाँ पे सनलाइट आई। अब जो इसने फूड बनाया, वो फूड किसके पास गया? प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के पास गया। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, और उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, और इन तीनों को ही ईट करने वाला कौन होता है? ओमनिवोर, सर्वाहारी, राइट। अब ये इनका एक साइकिल हो गया। उसके बाद जब इनकी डेथ होगी, सबकी मृत्यु होगी, प्लांट की भी अपना एक लाइफ साइकिल होता है, 150, 1 ईयर, 6 months, ऐसे करके प्लांट का लाइफ साइकिल होता है। उसके बाद इनकी सबकी मृत्यु होगी, तो ये क्या बन जाएंगे? डेड ऑर्गेनिक मैटर। इसको बोलेंगे मृत कार्बनिक पदार्थ। ये मृत कार्बनिक पदार्थ हो गए, डेड ऑर्गेनिक मैटर। अब ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर दिया, यहाँ पे डिकम्पोजर्स आ जाएंगे, और ये किस में चेंज हो जाएंगे? इनऑर्गेनिक मैटर में। इनऑर्गेनिक मैटर में चेंज हो गए। इनऑर्गेनिक मैटर दोबारा जाके सॉइल में मिल जाएगा और खाद के रूप में प्लांट फिर इसको प्रयोग करेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और ये पूरा क्या चलता रहता है? साइकिल चलता रहता है। आप इसको लिख सकते हैं। और मैं एक और बार समझा देती हूँ। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जल और ये सनलाइट से रिएक्शन लेके फूड बनाता है, प्रोड्यूसर में जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, ओमनिवोर्स, डेड ऑर्गेनिक मैटर, डिकम्पोजर्स उसको डिकम्पोज करते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर बनता है और ये सॉइल में मिल जाता है। फाइनली हमारा साइकिल चलता रहता है। आप इसको बना सकते हैं।
नेक्स्ट क्लास लेंगे, उसमें आपको पूरा बताएंगे कि आगे जो प्रोसेस है एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में कैसे होगा, इसके क्या क्या लॉज होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इस चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच।